बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस तरफ सिंगुलर जो है वो वर्ब्स है, इस तरफ जो है वो प्लूरल वर्ब्स है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ग्रामर के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ पर मैंने सारे जो है वो शॉर्ट लिस्टेड करके नोट्स बनाए हैं। तो आप सबसे पहले देखें सिंगुलर। जैसे समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमें दिखने में लगती हैं प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअली सिंगुलर होती है। जैसे कुछ कंट्रीज़ के नेम देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वेस्ट इंडीज़। अक्सर बच्चों के जहन में छाप होती है कि एंड पर एस देखते नहीं है कि प्लूरल वर्ब पे जंप कर देते हैं, आर वर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, हैव लगा देते हैं। गलत, ठीक है। अगर आप इस तरह की चीज़ें देखें तो पहले उसे अकम्प्लिश कर लें कि क्या वो वाकई जो है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। तो आपने जो है वो कंटिन्यूअस देख के फिर आपने गैस करना है कि इसके साथ जो है वो सिंगुलर आएगा। आगे अगर हम बुक नेम देखें, जैसे गुरुलास ट्रैवलर और प्रूड एंड प्रिजुडाइस या फ्रेंड्स नॉट मैटर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख के ना बच्चे के जहन में छाप होती है, एस देख लिया, चलो जी। अच्छा, इसकी पहचानी होगी अगर तो एग्जामिनर आपको ये देगा ना तो वो इसको इन्वर्टेड कोमास में कर देगा। अगर आपको कोई प्लूरल नाउन इन्वर्टेड कोमास में नज़र आए ना तो थोड़ी देर वहीं सोच लेना कि बच्चों यहाँ पर जो है वो प्लूरल नहीं लगना, ठीक है। वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है। अगर डिजीज़ हैं जैसे मीज़ल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, एड्स है, एंड पे एस देख के जंप नहीं करना प्लूरल के ऊपर, ये सिंगुलर है। पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर है, इंटेस्टाइन्स हैं, बाउल्स हैं, ठीक है, या कुछ इस तरह के वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, न्यूज़, समन्स। हेयर भी इवन सिंगुलर होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं हेयर, योर हेयर्स आर, ठीक है, वो गलत है। एक तो हेयर को लिखना भी हेयर ही है, आगे एस नहीं लगाना, और दूसरा सिंगुलर लेना है। इनिंग्स, गैलोज, टाइडिंग और इवन ऑडियंस, ठीक है, ये सारे सिंगुलर हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लूरल दिखाए गए हैं, यानी कि वो दिखने में आपको लगेगा कि ये सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में हम कहते हैं पुलिस आ रही है, वो ठीक है बिल्कुल, वहाँ पर आपने जो है वो सिंगुलर लेना है उसे। लेकिन जब आप इंग्लिश कर रहे हो तो तब आपने इसको प्लूरल लेना है। प्यूपल है, प्यूपल्स, कॉमी, ऑफ स्प्रिंग, क्लेर्जी, कैटल, कैटल, ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा आता है, इसे प्लूरल इसके बाद लगाना है। पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, स्वाइन, फोक, आर्म्स, ठीक है, ये सारी तकरीबन कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पे आर्म से मुराद ये आर्मी की पूरी फोर्स है। डैमेजेस, गुड्स, सामान सारा, एनल्स, न्यूप्चुअल्स, ऑब्सेसियंस, और ये जो है प्रोसीड्स, ठीक है। उसके बाद आर्म्स, रीचेज और ये ईव्स, ये सारे जब इस तरह के वर्ब्स आए ना, वर्ड्स आए इस तरह के नाउन के तौर पर, देखने में आपको लगेगा कि ये जो है सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर नहीं होगी। इनके साथ आपने प्लूरल का वर्ब लगाना है। आगे सीरीज या स्पीशीज हो, फिर क्या करना है, अगर इससे पहले कोई आर्टिकल आ हो या दा हो तो आप तब आपने इसको सिंगुलर डील करना है। लेकिन अगर इसी तरह से हो ना, स्पीशीज लिखा हो बस कहीं पे, तो तब आर लगाना है। अगर मैन एंड वुमेन, ये कहीं भी आप ईच एवरी दो दफ़ा भी लिखा हुआ देख लेना, जैसे एवरी मैन एवरी वुमेन दो दफ़ा है तो अक्सर बच्चे समझते टू सब्जेक्ट तो आर लगा, गलत। ईच एवरी जहाँ भी चाहे दो दफ़ा लिखा हो तब आपने जो है हर केस के अंदर इसके साथ जो है इज लगाना होता है। लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें ईच के बाद आर आ सकता है। अगर ईच से पहले आने वाले वर्ब्स, बाद में नहीं, ईच, वुमेन, इस तरह से नहीं, इससे पहले आने वाले जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल हों तब आएगा इसके साथ आर। एवरी मैन एवरी वुमेन, एवरी गर्ल एवरी बॉय, इस तरह का कोई भी सेंटेंस लिखा हो फौरन से आपने जो है इज ही लगाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपको पोजेसिव नाउन नहीं पता चल रहा इन दोनों में से, अब मैं मैन के लिहाज से लगाऊँ वुमेन, तो हमेशा याद रखना है सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से लगाना है। आगे आ जाता है मीन। अब मीन के काफ़ी मतलब होते हैं। एक मीन का मतलब होता है एक मीन का मतलब ही मतलब होता है, ठीक है, मतलब ही सो मीन, ठीक है। आगे इसका जो है तरीका या आमदनी भी हो सकता है। अगर तरीका हो तो आप इसको सिंगुलर प्लूरल कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आमदनी के लिहाज से मैं कहती हूँ ना कि उसकी मीन्स इतनी है, तब आपने हर सूरत प्लूरल ही लगाना है। अगर ब्रिकन स्टोन हो, अगर तो ये ब्रिकन स्टोन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमारा घर ब्रिकन स्टोन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, ईंटों से, तब आपने इसको सिंगुलर डील करना है। लेकिन अगर ये अलग अलग हों, यानी कि उसके ऊपर पत्थर भी फेंके हैं पुलिस के ऊपर और ईंटें भी फेंकी हैं, तो तब आपने इसको प्लूरल लेना है। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट को हमेशा जो है वो आपने लेना है एज अ सिंगुलर। और वेजिटेबल के आगे हमेशा ऐसे लगाना। अगर मैं कहूँ ना कि मैं बाजार से वेजिटेबल खरीद के लाई तो वो गलत होगा, वेजिटेबल्स होगा। लेकिन यहाँ मैंने लिख तो दिया है इसे यहाँ प्लूरल के अंदर, लेकिन ये वर्ब आगे जो है वो सिंगुलर ही लेता है, चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो।
वो वर्ब आगे जो है वो सिंगुलर ही लेगा। जैसे मैं कहूँ वेजिटेबल इज़ माई फेवरेट डिश, सब्जियाँ मेरी जो है वो पसंदीदा ग़िज़ा हैं, तो इज़ ही आएगा। लेकिन वेजिटेबल के आगे एस लगाना नहीं भूलना, और यहाँ पर फ्रूट के साथ एस नहीं लगाना। अगर आप फ्रूट के साथ एस लगाएंगे तो वो करतूतों का फल हो जाएगा, ठीक है, मेरी करतूतों का फल जो है वो वाले फल बन जाएंगे फिर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं, वो भी देखें आप। जो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट है तो कौन कौन से वर्ड ऐसे होंगे जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो, यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से तुम वर्ब लगा दो। वो होंगे एंड नॉट। जैसे मैं कहूँ अली एंड नॉट मरियम, तो यहाँ पर मरियम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमने अली को देखना है जो कि पहला सब्जेक्ट है। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, अलोंग विद, ऑल दीज वर्ड। अगर ये वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए तो आपने इसके बाद फ़ौरन से देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से आपने वर्ब लगाना है। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनको देख के आपने फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ तो देखना भी नहीं है, आपने सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से लगाना है। आइदर और, ठीक है, आइदर अली और मरियम, ठीक है। यहाँ पर यहाँ मैं कहूँ आइदर अली और स्टूडेंट्स, एक सिंगुलर एक प्लूरल है। अब यहाँ तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो अब आपने अगर आइदर वाला देख लिया ना, तो इसके बाद और स्टूडेंट्स सेकंड वाले को फॉलो करना है। नाइदर नोर का भी यही केस है, और नोर, या मैं कहूँ मैं यहाँ अली कह दूँ तो आपने वहाँ पर एम नहीं लगाना, अली के लिहाज से लगाना है। नोट ओनली बट आल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स दिखाए हैं एज अ सब्जेक्ट, अगर ये आपके पास आए तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से डील हो सकते हैं। यहाँ पर आपने पेपर में बैठ के सोचना है। वैसे तो मुझे नहीं लगता इस तरह के वर्ड्स जो है वो एग्जामिनर देगा। इस तरह के वर्ड जो है, जैसे फिश का कोई प्लूरल नहीं होता, फिश ही होता है, शीप, डियर, ठीक है। अगर 10 डियर्स लिखा हो कहीं पे, अगर उसके आगे एस लिखा हो करेक्शन में, आपने डियर के आगे से एस काटना है। स्वाइन, कोड, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज जो है वो सिंगुलर कब होगा, जब उसके पीछे आर्टिकल होगा, और अगर उसके पीछे आर्टिकल नहीं है तो उसको प्लूरल जाने दें, ठीक है। डजन, ग्रोस, 1000, स्कोर, ब्रेस, योक, ये स्कोर्स कहना भी गलत है। 250 स्कोर, 250 स्कोर है, ठीक है। और योक, सैलमन, स्टोन अगर वेट के लिहाज से हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं जो हमेशा सिंगुलर सेंस में होंगे। इनके प्लूरल आगे एस या ई एस लगाने से नहीं बनेंगे। इनके प्लूरल भी मैंने बना के दिखाए हैं, जैसे सीनरी है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा कभी भी, अब्यूज़ नहीं होगा, ब्रेड्स नहीं होगा, फर्नीचर काफ़ी दफ़ा आता है, अगर कहीं लिखा हो फर्नीचर्स तो गलत है, मिसचीव्स गलत है, इश्यूज़ गलत है, एडवाइसिस गलत है। हेयर के आगे मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ, इसको एज अ वही लेना है। इसके आगे एस लगाओगे गलत है, बिजनेसिस कर दोगे गलत है, लैंड्स कर दो गलत है, ट्रबल्स, लगेजेस, वेकेशंस। इवन कुछ बच्चे होते हैं वो सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड है, हर ग्रामर के जो है वो ना, उन्होंने हर ग्रामर की मदर सिस्टर 1 कर देनी होती है। तो आपने जो है ना वो उसकी मदर सिस्टर 1 होने से बचाना है, क्योंकि आपने जो है वो एंट्री टेस्ट क्लियर करना है। तो आप तो ना उसकी मदर सिस्टर 1 करो। तो यहाँ पर जो है वो वेकेशन के आगे अक्सर समर वेकेशंस लिखा होता है, वो भी गलत है। पोइट्री है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, राइस है। अब राइस अगर मैं कहूँ हमारे घर में चावल बने हैं तो एक चावल तो बनने से रहा, मैं कहूँगी राइसिस बने हैं तो गलत है। नॉलेजेस गलत है, ज्वेलरीज गलत है, क्लॉथिंग गलत है, ठीक है। इस तरह ये सारे फ्रूट के आगे मैं बता चुकी हूँ ऐसे नहीं आएगा। ऑपरेटर्स के आगे भी इनके प्लूरल किस तरह से बनाने हैं। पीसेस ऑफ एडवाइस करना है, नॉट एडवाइसेस। आइटम्स ऑफ फर्नीचर करना है, ठीक है, नॉट फर्नीचर इज। एक्ट ऑफ मिसचीफ, ठीक है, यानी कि इसके पहले एक ऐसा वर्ड लगाएं जिससे आप प्लूरल बना सके। वर्ड्स ऑफ अब्यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट चले तो लोव्स, यानी कि पूरी ये जो ब्रेड दिखाई है ना, पूरी एक वो ब्रेड का बंडल होता है, उसके बाद आप उसके टुकड़े ले सकते हैं। प्लॉट्स, ठीक है, जगह लेते हैं तो उसको प्लॉट के लिहाज से कहते हैं। हम कोई घर आके कहे मैंने 4 लैंड्स खरीद लिया, गलत। वो कहेगा मैंने 4 प्लॉट्स खरीदे हैं लैंड के, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस लगानी है। एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है, ठीक है। अगर आप कहें काइंडनेस होगा तो गलत है। इवन हिसिंग साउंड को भी थोड़ा सा जो है ना वो अवॉइड किया करें। हेयर्स गलत होगा, हाँ हेयर्स अक्सर लग भी सकता है। अगर मैं अपने बालों में से किसी गिने चुने बालों की बात करूँ कि मेरे इतने बाल सफ़ेद हैं, सिर्फ मेरे 4 बाल आगे वाले सफ़ेद हैं, अगर मैं सिर्फ उनकी स्पेसिफिक बात करूँ तब आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ अपने हेयर के बारे में तो आप वहाँ पर नहीं लगा सकते एस, तब आपको सिंगुलर ही वर्ब लेना होगा। नेक्स्ट आ लॉट ऑफ, और अगर लॉट्स ऑफ हो
तो उसके बाद अगर काउंटेबल गिने जाने वाला, यानी मैं बोलूँ अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, और ठीक है ट्री की ब्रांचेस की बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ लॉट्स ऑफ लव, तो आगे इज आएगा, लॉट्स ऑफ लव इज शुगर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं, अक्सर ना ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। हम अपनी ज़ुबान में हमेशा डाटा बोलते हैं, मैंने कभी किसी को डेटम बोलते नहीं देखा कि ये डेटम ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाटा होता है प्लूरल। अब अक्सर हम सुनते हैं तो बच्चों को लगता है कि डाटा ही सिंगुलर है, वो लिखता है डाटा इज़ या आर, बच्चे फ़ौरन से इज़ कर देते हैं, गलत। डेटम इसका सिंगुलर है। हमारी साइंस के अंदर जितने वर्ड हमें याद हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई या फंगी कह लें, वो सारे प्लूरल हैं बच्चों। अगर बैक्टीरिया का सिंगुलर देखो तो वो बैक्टीरियम है, एल्गा ये भी सिंगुलर इसका होगा, और अगर एलजी की बात करें तो हम वो प्लूरल होगा। और यहाँ पर अगर पेन लिखा हो तो वो दर्द की सेंस में होगा, अगर पेन हो तो वो मुश्किलात की सेंस है, ठीक है। मैन ऑफ वर्ड यानी कि बहुत काबिल इंसान है, तो वो वर्ड्स अल्फाजों का आदमी नहीं होता, ठीक है। ये एक जो है वो फ्रेज है, इसको मैन ऑफ वर्ड ही रहने दें। जैसे इसको कुदरत ने जो है वो तख्लीक किया से वैसे ही रहने दें, इसके साथ कुछ एडिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, गलत है ये वाला ठीक है। मैनी पीसीस ऑफ वर्क हो, ठीक है, यहाँ पर जो है वो काउंटेबल की सेंस में आ जाएगा, या मच वर्क, ये दोनों ही ठीक है। आगे है रूल फॉर SANAM, ठीक है, सनम कह सकते हैं आप, जिसमें S स्टैंड फॉर सम, A ऑल, N नन, A एनी, M मोस्ट। अगर यहाँ पर सिर्फ यही लिखा हो समवन इज, नन इज, एनीवन इज, मोस्ट ऑफ दिस इज, तब आपने सिंगुलर लगाना है। लेकिन अगर आल हो ना, आल आर डूइंग देयर वर्क, आल स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, तो तब आ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, मैं उनको कहूँ कि ये जो सम है, नन है, एनी है, मोस्ट है, इन सब के साथ सिंगुलर आएगा, लेकिन आल के साथ नहीं आएगा। वो फ़ौरन से कहते हैं मैम फिर वो क्या है, आल इज़ वेल डेट एंड्स वेल। तो वहाँ पर जो आल है ना, वो मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो आल है ना वो सम अप करके बताया हुआ है, एज अ कलेक्टिव नाउन करके बताया हुआ है, तो आपने वहाँ उसको नहीं देखना। और अगर इनके बाद सम वन ऑफ आ जाए, या आल ऑफ, या नन ओ, या अगर इस फ्रेज के बाद ऑफ आ जाए, फिर इसके बाद में आने वाला वर्ब डिसाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर रूल ऑफ इनवेरियन है, हार्डली, स्केर्सली, नॉट वंस, नेवर अगेन, नॉट ओनली, नो सूनर, आइदर, और इस तरह के जो वर्ड्स हैं यहाँ पर आप रूल ऑफ इनवेरियन फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज दिस रूल ऑफ इनवेरियन? ये रूल ये कहता है कि इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दें, जैसे हार्डली हैड आई एंटर बिफोर आई सॉ, कुछ इस तरह से। स्केर्सली हैड आई सीन हर, ठीक है। तो आप पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब को ले आए सब्जेक्ट से पहले, ताकि आप इसको इन्वर्जन कह दें इस रूल को। और ये रूल का मकसद सिर्फ ये होता है टू फोकस, टू एम्फेसिस, ठीक है, और इसका कोई मकसद नहीं होता। और वैसे भी ये जो रूल होता है ना, ये स्पीच में है, आई डोंट गेस कि ग्रामर के अंदर जो है वो रिटर्न में इसका कोई इतना खास काम है। नेक्स्ट है, अगर कहीं लिखा हो काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, इस तरह के, तो इनके बाद आर्टिकल नहीं लगाना, ये बात याद रखनी है। और इनके पीछे, काइंड के पीछे जो है वो आपने दीज नहीं लगाना, दीज काइंड्स, इन किस्मों की, इस तरह नहीं करना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। या थिंग्स अगर आपने प्लूरल करना है, इसे स्टार्ट में ले आए, फिर इसके मुताबिक लगेगा वर्ब आर। अगर आप कहें दीज काइंड ऑफ थिंग्स, फिर आर गलत। काइंड के पीछे कभी भी दीज नहीं लगाना, इकसामों के पीछे कभी भी ज़्यादा प्लूरल वाला नहीं लगाना। या आप दिस काइंड ऑफ के बाद ए लगा दें, वो भी गलत है, ठीक है। याद रखना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दा कुछ नहीं आएगा। इवन बच्चे होते हैं, सोशल मीडिया में तो ट्रेंड है, काइंड ऑफ आ लिखा होता है, आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, इस तरह से लिखा होता है, गलत है वो। आपने जो है वो इसके बाद कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना। और दूसरी बात, इसके पीछे काइंड को कभी काइंड्स भी नहीं करना, और इसके पीछे जो है वो आपने दीज या दोज कुछ प्लूरल नहीं लगाना, वो तो अब उस सेंस में गलत हो जाएगा। या तो आप इसको इस तरह से लिखिए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इस चीज़ों की जो इकसाम है वो, या आप इसको अगर प्लूरल करना चाहते हैं वर्ब को, तो आप इस थिंग्स को स्टार्ट में ले आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।